हेलो बच्चों, वेलकम। आज हमारा 7.2 सॉल्यूशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज जो चल रहा है उसमें हम लोग 7.2 एक्सरसाइज जो हमारा है पार्ट 2 एनसीईआरटी के पार्ट 2 में जो 7.2 है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज है। उसमें हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस पर मैं पहला 2 वीडियो आ चुका है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। उसके 2 वीडियोज़ आ चुके हैं। 1 से लेकर 9 तक पहले वीडियो में है, 1 to 9 के सॉल्यूशन है, फिर दूसरे वीडियो में 10 to 20 है। आज हम लोग 20 के आगे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। 21 है ये हमारा, ठीक है। तो देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें हमको अपने को इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का। तो देखो ये जो tan स्क्वायर x लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा मान लो, थीटा की जगह पे 2x माइनस 3 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक चीज़ याद रखो यहाँ पे, जब कभी भी tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना हो, कभी भी tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना हो तो उसको पहले सेक में कन्वर्ट कर लो। तो tan स्क्वायर थीटा को सेक में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और फिर इसको सेपरेट कर लीजिए एंड देन इंटीग्रेट, ठीक है। सेपरेट कर लेंगे 1 इंटू डी थीटा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपना सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ना कि tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं। तो इंटीग्रेशन में करना क्या होता है, जो भी हम जिसका इंटीग्रेशन जानते हैं उस पैटर्न में लाना होता है और देन इंटीग्रेट कर देना होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, बट सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा, है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में, सेक में, एंड देन इंटीग्रेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख दिए। एंड देन इंटीग्रेट करना है तो इसको आप अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। पहला स्टेप क्या होगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब सुनो, जैसे सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है वैसे ही, तो जैसे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं या फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, सिमिलरली हमारा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैं लास्ट वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि कभी भी अगर सेक स्क्वायर एक्स मतलब किसी भी फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन पता होता है, जैसे इसका हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका tan x हो जाएगा। उसी तरह अगर x की जगह पे कोई लीनियर इक्वेशन ही आ जाए, ax प्लस बी आ जाए, तो मान लेते हैं जैसे हमें करना होगा सेक स्क्वायर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा। थीटा क्या है, ax प्लस बी है, और फिर x का कोफिशिएंट डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। तो उसी तरह इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है 2 डिवाइड कर दो, और फिर 1 dx, मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये फंडा नहीं पता है, ये ax प्लस बी का फंडा नहीं पता है, तो ax प्लस बी को t मान लो, ठीक है। इसको I1 लेके कर लेना, ax प्लस बी को t मान लेना, तो सेक स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 2 आएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t होगा, और फिर t की जगह पे 2x माइनस 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे। आई बात समझ में। लेकिन मैं इतना बार ये बता चुका हूँ ये कंसेप्ट, आप लोग को अब कोई दिक्कत ही नहीं आएगा इसमें। तो हम लोग कहीं पे भी अगर x की जगह पे ax प्लस बी आएगा तो सिंपल, अगर x के रहते हुए जो इंटीग्रेशन होता था वही ax प्लस बी के रहते हुए इंटीग्रेशन होगा। बस x का कोफिशिएंट जो a होता है वो डिवाइड कर देते हैं आंसर में। आया समझ में, तो इसको लिख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन तो एकदम देखने से एक वन ओरली आंसर आएगा इसका यार, इसका तो देख के ही आ रहा है आंसर क्या आएगा, tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और x के कोफिशिएंट में क्या लिखा हुआ है -4। तो इसका i इक्वल टू आंसर हो जाएगा tan 7 माइनस 4x अपॉन -4। x का कोफिशिएंट -4 है, a की जगह पे -4 लिखा हुआ है, -4 प्लस c, ये आंसर हो गया। अब सुनो,
ये कैसे होता है एक बार इसको भी लिख लो, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। ये अगर नहीं भी ये फंडा क्लियर है ए एक्स प्लस बी का, तो हम लोग जो ए एक्स प्लस बी है उसको टी मान के भी कर सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैं बोला था, मैं बस बोल दिया था कि ऐसे ऐसे कर लेना, उस चीज़ को इस क्वेश्चन में मैं करके दिखा देता हूँ जो बोला था। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए पहले, ये आंसर होगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे मुझे इसका मान लो इंटीग्रेशन नहीं पता है, मुझे तो सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, अपन को तो वो पता है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे 7 माइनस 4x को, मान लो z मान लो या t मान लो, कुछ भी z मान लिए। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, d 7 माइनस 4x अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन 7 अलग अलग करेंगे, 7 का तो 0 हो जाएगा, करके दिखा देते हैं। d7 बाई डी एक्स माइनस 4 तो बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से 7 का तो 0 आएगा, dx बाई डी एक्स 1 होगा, माइनस 4 इक्वल टू dt जेड है ना, सॉरी यहाँ पे तो जेड चल रहा है, dz बाई डी एक्स है ना। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई है dz अपॉन माइनस 4, ये फर्स्ट है। अब क्या करो, फ्रॉम 1 लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट में क्या है, i इक्वल टू सेक स्क्वायर, इसको हम लोग क्या माने हुए हैं z, dz अपॉन माइनस 4। तो अगले स्टेप में क्या होगा, i इक्वल टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का या सेक, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, थीटा क्या है z अपॉन, ये तो माइनस 4 चल ही रहा है, प्लस c। अब क्या करो, तो लास्ट आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है 7 माइनस 4x, तो 7 माइनस 4x अपॉन, आ रहा है ना समझ में, अपॉन माइनस 4 प्लस c, ये हो गया आंसर। ठीक है, जितना ज़्यादा इंटीग्रेशन में क्वेश्चन करोगे ग्रिप तभी बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला। यहाँ सोचना होता है इंटीग्रेशन में, 12th में जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक में से एज़ कंपेयर इंटीग्रेशन में थोड़ा थिंकिंग ज़्यादा रखना होता है, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, आ जाएगा ज़रूर। इंटीग्रेशन को हर कोई बच्चे 12th वाले टफ समझते हैं, लेकिन बहुत ऐसा नहीं कि ईजी भी है और ना ही टफ है, बस प्रैक्टिस की बात होती है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, दूसरा मेथड भी बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, ये भी एकदम इजी सवाल है, देखने से दिख रहा है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन। देखो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। सिंपल, इसको कैसे करेंगे, साइन इनवर्स x को t मान के कर लेंगे। आप एक बार कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। तो साइन इनवर्स x को t मान लो। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट मान लो, तो यहाँ पे लेट कर लो साइन इनवर्स x इक्वल टू t मान लिए। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो d साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट, ये देखो इंटीग्रेशन में जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं ना वो सब याद रख लो, तो बहुत आसान है, और इंटीग्रेशन के तो करना ही है ना। तो डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ से देखो या तो डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, या फिर सिंपल डायरेक्ट क्या कीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी आ गई। सिंपल, अब क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट में चलो, क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स को तो टी माने हुए हैं, और 1 अपॉन दिस इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हो गया अपने पास टी डी टी, और टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो आई इक्वल टू टी का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो आंसर होगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, है ना। ये हो गया, आई बात समझ में, सिंपल है, चलिए लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में भी सिंपल है, डिनोमिनेटर में जो है उसको टी मान के कर लो, आंसर आ जाएगा।
या फिर क्या करो, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 पहले कॉमन ले लो। कैसे भी कर सकते हैं, सिंपल डायरेक्ट भी टी मान के कर सकते हैं या फिर 2 को कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो जैसा लगे वैसा कीजिए। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट टी मान ले क्या इसको। देखो एक सिंपल मेथड बताता हूँ। i इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो i इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ना 2 कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 ही आ रहा है ना कॉमन, इसीलिए। तो ये हो गया 3 cos x प्लस 2 sin x। अब क्या कीजिए, 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 तो बाहर आ गया, तो ये हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x। जिस भी स्टूडेंट को f डैश एक्स बाई एफ एक्स पता होगा, f डैश एक्स बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन log f x होता है, वो सिंपल यहाँ पे आंसर 1/2 log f x की वैल्यू जो डिनोमिनेटर में वो है। अगर नहीं पता तो भूल जाओ मैं क्या बोला। यहाँ पे सिंपल, अब यहाँ पे इसको फर्स्ट मान के इसको t मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लो 3 cos x प्लस 2 sin x, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन मुझे न्यूमेरेटर में दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या किए, t मान लिए। तो इसको t मान लिए, तो फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। ये लिख लेना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो जाएगा d 3 cos x प्लस 2 sin x अपॉन dx इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है, तो यहाँ से 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 3 sin x। ठीक है, प्लस 2 cos x का 2 तो बाहर आएगा, साइन का cos हो जाएगा, तो 2 cos x इसका इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इक्वल टू dt बाई dx। तो देखो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 cos x लिखा हुआ है, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स इधर आ जाएगा, इक्वल टू डी टी होगा। बस हो गया, यहाँ तक लिखिए। फिर उसके बाद फ्रॉम 1 में चलेंगे, 1 में जाएंगे तो 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी, और अपॉन में ये रहेगा 1/t डी टी रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा, log t। ठीक है, और 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, लिखो यहाँ तक। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट में आ गए, i इक्वल टू 1/2 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x dx जहाँ पे क्या लिखेंगे dt, तो 1 अपॉन ये हो गया t dt, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2 log t मॉड में चला जाएगा प्लस c, तो ओवरऑल आंसर 1/2 log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है 3 cos x, क्या माने हुए थे 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, प्लस सी, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब नाउ 25 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में भी सिंपल है, थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है ये। देखो यहाँ पे 1 बाय क्या है इंटीग्रेशन, 1/cos² x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो ये जो 1/cos² x लिखा हुआ है, क्या इसको हम लोग sec² x लिख सकते हैं क्या? उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि ये जो अपॉन में लिखा हुआ है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, तो अगर हम लोग 10x को t मान लेंगे, 10x को अगर हम लोग t मान लेंगे, या फिर 1 माइनस 10x को t मान लेंगे, तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा sec² x माइनस sec² x। तो sec² x तो हमारे क्वेश्चन में होना भी चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं है, बट हम बना सकते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, यहाँ पे sec² x है। तो i इक्वल टू 1/cos² x को sec² x लिख सकते हैं। ठीक है, और अपॉन में क्या हो गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो यहाँ या तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे सिंपल 10x को t मान लो, उसका डिफ्रेंशिएशन है यहाँ, या 10x को t मानने से ज़्यादा अच्छा है 1 माइनस 10x को ही t मान लो। ठीक है, ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे लेट कर लो 1 माइनस 10x इक्वल टू t। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो d ये लिख लेना, अगर एग्जाम में आता है तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो d 1 माइनस 10x अपॉन dx इक्वल टू dt बाई dx।
तो 1 माइनस टेन एक्स का क्या कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं। डी टेन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ओके, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में -1 अपॉन में चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं डी टी अपॉन -1। तो -1 नीचे लिखो ऊपर लिखो, एक ही बात है। तो ये हो गई। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 में चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इधर पे माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टेन एक्स को टी माने हुए हैं तो टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आई इक्वल टू हो गया, माइनस बाहर आ गया, टी की वैल्यू -2 डी टी है ना। तो आई इक्वल टू माइनस टी की वैल्यू -2 + 1 अपॉन -2 + 1, अरे एक मिनट, -2 + 1 + सी है ना। तो ये वैल्यू कितना दे देगा, -2 + 1 -1 और ये -1 यहाँ से -1, मैं एक स्टेप लिख ही देता हूँ, -t का पावर -1 अपॉन -1 + सी। लिखिए यहाँ तक वीडियो को पॉज करके, फिर उसको सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा। तो यहाँ से ये -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो और t के पावर -1 क्या होगा, 1/t + सी। तो आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन t का वैल्यू क्या है, 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया है ना, दिस इज आंसर। लिखिए 25 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 में है इंटीग्रेशन करना है, कॉस के एंगल में है √x और अपॉन में भी √x है। तो देखो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो उनका जो इंटीग्रेशन होगा उनके जो एंगल में होता है उन्हीं के रिस्पेक्ट में होता है। एंगल में क्या है, √x, तो यहाँ पे भी d √x होनी चाहिए थी। या फिर हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे dx है तो यहाँ पे cos x होता तभी इंटीग्रेट होता। तो यहाँ पे ये सिंपल तो इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा, पहली बात तो ये। और अपॉन में भी √x लिखा हुआ है तो सिंपल इंटीग्रेशन तो होने से रहा ये। तो कैसे सोचेंगे यहाँ पे t किसको मानेंगे, देखो t तो 100% यहाँ पे आपको इसी थीटा को मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, √x को t मानेंगे और √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√x है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पे लेट कर लेना, √x को हम लोग t मान लेते हैं। तो √x का क्या मतलब होता है, x की पावर 1/2 इक्वल टू t है। तो अब डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx की पावर 1/2 अपॉन dx। तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/√x होगा। देखो यहाँ से आ जाएगा। तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। n की जगह पे क्या है 1/2 और फिर x 1/2 -1, nx की पावर n-1, n क्या है 1/2 इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ से ये देखिए ज़रा ध्यान से, हाफ -1 कितना होगा, हाफ -1 x की पावर -½ होगा, ठीक है, इक्वल टू dt/dx। ठीक है, नाउ अब यहाँ से ये 1/2 तो है ही, 1/2 x का पावर हाफ है, जब डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, x का पावर -½ + ½ बन जाएगा, इक्वल टू dt/dx। तो 1/2 अपॉन में रूट, देखो x का पावर 1/2 को बोल सकते हैं क्या, √x है ना, इक्वल टू dt/dx। तो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए थे, dx की वैल्यू चाहिए थी। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx अगर इधर आ जाएगा तो 2√x dt, तो √x काट लेंगे। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/√x इंटू dx की वैल्यू 2 dt हो गई है ना, क्या हो गई 2 dt हो गई। तो इसको देखो 1/√x इंटू मतलब dx/√x है, तो dx/√x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 dt। तो फ्रॉम 1 में चलिए, फ्रॉम 1 से चलो, फ्रॉम फर्स्ट में क्या है, देखो dx/√x, dx/√x मतलब
1/√x इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2dt। तो i इक्वल टू हो जाएगा कॉस √x को क्या बोलेंगे, √x को देखो t माने हुए हैं, है ना, t dt/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और cos का क्या बचेगा अंदर में, cos t dt। ओके, लिखिए फिर रफ करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2 cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t प्लस c। तो फाइनल आंसर sin t का वैल्यू क्या है √x, तो sin √x/2 प्लस c इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। नाउ 27 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ इंटीग्रेशन करना है √sin 2x इंटू cos 2x, √sin 2x इंटू cos 2x। देखो इसमें ऐसा लग रहा होगा कि सर साइन को भी टी मान सकते हैं या फिर कॉस को भी टी मान सकते हैं। तो कॉस को टी मानने से उसका डिफ्रेंशिएशन cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2 आएगा। यहाँ पे साइन 2x स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वो जो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से साइन 2x जो मिलेगा उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो यहाँ पे इसलिए किसको टी मानना है अपने को, अंडर रूट में जो टर्म है उसको टी मानो, हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या है लिखा हुआ, साइन 2x को क्या मान लेते हैं और टी लेट कर लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो d sin 2x अपॉन dx इक्वल टू dt/dx। इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से होगा, पहले sin 2x का 2x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वो देगा cos 2x। क्या होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा cos 2x, और फिर 2x का 2 होगा इक्वल टू अंडर रूट dt/dx। तो cos 2x इंटू dx का वैल्यू यहीं से निकाल लो। तो cos 2x इंटू डी की वैल्यू हो गई dt/2। ओके, यहाँ तक आ गया होगा समझ में, cos 2x इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई dt/2। नाउ इसको फर्स्ट माने हुए हैं फ्रॉम फर्स्ट, इसकी वैल्यू रख दो, i इक्वल टू साइन 2x को t माने हुए थे, तो ये √t हो जाएगा, cos 2x dx की जगह पे क्या ले सकते हैं dt/2। तो i इक्वल टू 1/2 तो बाहर आ जाएगा इस साइन से, इंटीग्रेशन के साइन से, और t का पावर कितना है, ये हाफ dt। तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2, t का पावर हाफ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ +1 अपॉन हाफ +1 प्लस c। तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2, t की पावर हाफ +1 कितना होगा 3/2 अपॉन में भी 3/2 प्लस c। तो i इक्वल टू 3/2 क्या होगा, यहाँ पे पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2/3, 1/2 इंटू 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू क्या हो गया 1/3, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है साइन 2x, तो होगा यहाँ पे साइन 2x की पावर 3/2 होगा ना प्लस c। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। चलिए लिख लीजिए, इतना सिंपल था। नेक्स्ट करेंगे फिर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में भी सिंपल है, दिख रहा है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी दिख रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन मुझे न्यूमेरेटर में दिख रहा है। देखो साइन एक्स को भी टी मानोगे तो चलेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है जो दिख रहा है, या फिर यहाँ पे साइन एक्स को टी ना मान के मैं कहूँगा 1 + sin x को टी मान लो, ज़्यादा फ़ायदा होगा। 1 + sin x को टी मान लो, ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ से लेट कर लो, इसको फर्स्ट मान लो, 1 + sin x को टी मान लो, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लिख लीजिएगा दोनों साइड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ पे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन का क्या होगा cos, तो क्या मिलेगा यहाँ से cos x इक्वल टू dt/dx। तो cos x dx की वैल्यू क्या हो गई dt हो गई, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्या है फर्स्ट में i इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन होगा, कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को टी माने हुए, तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा, है ना। नाउ देखो आई इक्वल टू टी का वैल्यू क्या है, टी का पावर हाफ है अपॉन में, तो उसको लिख सकते हैं टी का पावर -हाफ न्यूमरेटर में ले जाके। कैसे, देखो 1 बाय है, टी का पावर हाफ है, जब न्यूमरेटर में लिखेंगे नीचे से ऊपर लिखेंगे तो पावर माइनस में लिख देंगे, बस हो गया। अब यहाँ पे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दो, -हाफ प्लस 1 अपॉन -हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो देखिए -हाफ प्लस 1 प्लस हाफ देगा, टी का पावर 1/2, ठीक है, और अपॉन में भी 1/2 प्लस सी, तो आई इक्वल टू हो गया 2 इंटू टी का पावर, अच्छा हाफ है तो अंडर रूट टी प्लस सी, तो फाइनल आंसर आई इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट टी का वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया। लिख लीजिए, फिर कंप्लीट करना है अभी पूरा। क्वेश्चन नंबर 29 सिंपल है, हिंट कर रहा हूँ, अगर हो जाएगा तो वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, अगर कॉट को टी मानोगे तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर लॉग साइन एक्स को टी मानोगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन कन्फर्म आपको कॉट एक्स मिलेगा ही, प्लस या माइनस में करके देखो एक बार, ठीक है, प्लस में ही मिलेगा वैसे तो, करके देखिए, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन में कोई पढ़े होगे तो लॉग साइन एक्स का कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग साइन एक्स होता है, तो अगर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है तो लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉट एक्स होगा ही, ठीक है ना। तो देखो वैसे तो चलो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये फर्स्ट मान लो और यहाँ पे लेट कर लो लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी मान लो, और देखो इस बार टी नहीं, इस बार जेड मानते हैं, ठीक है, लॉग साइन एक्स इक्वल टू जेड। यहाँ पे ना ऐसे भी लॉग के साथ क्या है साइन एक्स है, तो लॉग कभी भी इंटीग्रेट नहीं होगा। लॉग किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है, जो डी के साथ है, डी के साथ क्या एक्स है, और लॉग हमेशा साइन लॉग के साथ ही, तो यहाँ साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स डी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है, यहाँ पे तो डी एक्स है, तो इस साइन एक्स को यहाँ पर से हटाना है, तो हम लोग साइन एक्स को टी ना मान के लॉग साइन एक्स को टी मान लिए। साइन एक्स को टी मानने से क्या फ़ायदा होता है, उसका डिफ्रेंसिएशन तो कॉस एक्स होता है, वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पे लॉग साइन एक्स को हम टी मान जेड मान ली, टी नहीं इस बार जेड मान लेते हैं, कर लो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डी लॉग साइन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स, फिर चेन रूल लग रहा है, फिर साइन एक्स का करना होगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स देगा और अपॉन में साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और अपॉन में साइन एक्स लिखा हुआ है इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, तो कॉट एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं डी जेड, कॉट एक्स इंटू डी एक्स, कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटू में ही है ना, की जगह पे डी जेड लिख सकते हैं। अब चलो फ्रॉम फर्स्ट में आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट में आई इक्वल टू कॉट एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे डी जेड, और ये क्या लिखा हुआ है लॉग, अच्छा लॉग साइन एक्स को ही पूरा मान चुके हैं ना जेड, तो ये हो जाएगा जेड और कॉट एक्स डी जेड की जगह पे क्या लिख देंगे डी जेड, और जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अब जेड की वैल्यू रख दीजिए, जेड की वैल्यू क्या है लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स है ना का स्क्वायर है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो ये हो गया अपना 29 नंबर का आंसर, क्या आ गया लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, लिख लीजिए, फिर 30 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हिंट दे रहा हूँ खुद से कर लो एक बार, 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लो, हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊँगा हो गया क्या। देखो तो 1 प्लस साइन कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, यहाँ पे सिंपल है, लेट कर लो 1 प्लस
कॉस एक्स को टी मान लो, डिफ्रेंशिएट करो, 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, और इधर डी टी बाई डी एक्स। तो अलग अलग कर लो, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स को इधर ले लो, साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे साइन के सामने ये जो माइनस है समझो ये -1 लिखा हुआ है, तो -1 अपॉन में चला जाएगा, तो डी टी अपॉन -1 को हम माइनस डी टी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, माइनस डी टी। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम 1 चलिए, वही इतना आसान है ये क्वेश्चन। 1 चलते हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आ गए, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, माइनस डी टी, माइनस को बाहर कर लिए, और 1 प्लस कॉस एक्स को तो टी माने हुए हैं, तो ये हो गया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो i इक्वल टू माइनस तो रहेगा ही, -1/t का इंटीग्रेशन log t, तो क्या लिख देंगे इसको, log t प्लस c, तो फाइनल आंसर माइनस ऑफ log t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स। इसको ना मॉड लगा लो, हमेशा log के साथ मॉड लगाया कीजिए, ये आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ये भी पिछले जैसा ही है, बट आंसर वैसा नहीं हो जाएगा कि जैसे लास्ट टाइम आंसर क्या हो गया था, माइनस ऑफ लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। तो इस बार ऐसा मत सोच लेना 1 प्लस कॉस एक्स का फिर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लॉग के साथ इसका आंसर नहीं आएगा। इसमें क्या करना है, लेट कर लो, फिर वही 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी होगी। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ पे काम दे रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना सॉरी तो और फिर साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा, उसको यहाँ पे क्या करो, रख दो। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होगा ना, ये इसके साथ ले लिए, ये 1 है अपना फ्रॉम फर्स्ट। नाउ फ्रॉम फर्स्ट तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या माने हुए हैं, टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो i इक्वल टू माइनस बाहर, t का पावर -2 dt है ना। अब यहाँ पे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो i इक्वल टू माइनस ऑफ x की पावर, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है ना, n+1 अपॉन -2 + 1 प्लस c, तो i इक्वल टू -2 + 1 कितना होगा, -1, माइनस यहाँ है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, t की पावर -1 प्लस c 1/t प्लस c। तो फाइनल आंसर ये हो गया। अब t की वैल्यू को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स है ना, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c, दिस इज़ द फाइनल आंसर। चलिए लिख लीजिए, फिर 32 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 करना है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करो, पहले तो इसको ना साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉट एक्स है, तो हम क्या करेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे इसको, ये कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन एक्स लिख सकते हैं क्या, लिख लिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, अपॉन में बताओ एलसीएम क्या आने वाला है, अपॉन में नहीं, यहाँ तो 1 है, तो 1 और साइन एक्स का एलसीएम क्या होगा, साइन एक्स, फिर 1 का डिवाइड कीजिए साइन एक्स से, साइन एक्स आएगा, साइन एक्स बाय 1 साइन एक्स का फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स प्लस साइन बाय साइन 1 इंटू कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये साइन अब क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा अपने पास i इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे किसी को भी टी मानने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कहाँ पे किसको मानेंगे टी, यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे ध्यान रखना। इसके और भी मेथड है, आगे चल के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में है एक मेथड, उससे नहीं करेंगे हम लोग। अभी समझो जो 7.2 एक्सरसाइज है, यहाँ पे ये मेथड बुक में नहीं पढ़ाया गया है, तो मैं इसलिए इस मेथड से, दूसरे एक और मेथड है उससे मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। अगर वो मेथड पता होता आप लोगों को तो ये क्वेश्चन ईजी होता आप लोगों के लिए, बहुत आसान होता। बट यहाँ पे इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि हम लोग वो मेथड अभी हमें बुक वाले नहीं पढ़ाएं, आगे चल के पढ़ाएंगे वो मेथड। अब वो कौन सा मेथड अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, किस मेथड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जब आगे की क्लास हम लोग करेंगे, आगे का मेथड सीखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो 1 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। करना क्या, यहाँ पे साइन में ना 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दो,
तो क्या हो जाएगा ये बताओ। तो I इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, और 2 का डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये जो 1/2 है इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख दीजिए। तो ये लिखा है 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब सुनो, ये जो 2 साइन एक्स है, क्या 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, तो वही लिखना है यहाँ पे। तो I इक्वल टू 1/2 साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, मैं वीडियो से बाहर आ रहा हूँ, ठीक है, छिप चुका हूँ मैं। तो देखो साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अपॉन में फिर क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो इसका फ़ायदा ये है यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर में जैसा टर्म है वैसा टर्म हम न्यूमरेटर में बना सकते हैं। बहुत अच्छा थिंकिंग है इस क्वेश्चन में। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स है, क्या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, क्या न्यूमरेटर में भी साइन प्लस कॉस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, I इक्वल टू 1/2 है, देखो साइन एक्स लिखा हुआ है ना, मैं क्या करूँगा, इस साइन एक्स में कॉस एक्स ऐड कर देते हैं। अगर हम कॉस ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, और ये वाला साइन एक्स प्लस में करके लिख देते हैं, ठीक है। और अपॉन में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, है ना, डी एक्स। यहाँ तक लिखिए। फिर क्या करेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अलग अलग करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ तक लिखो पहले, देखिए ज़रा यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स है ना, बनाओ यहाँ पे लिख सकते हैं I इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन प्लस है, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करो, यहाँ से सेपरेट कर दो, इसको मिटा देता हूँ। अब क्या कीजिए, यहाँ से सेपरेट कर दीजिए, तो I इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको सेपरेट कर दिए, माइनस का साइन लगाओ, फिर ये वाला टर्म लिखो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना, कट रहा है ना, तो 1 हो गया। तो फिर डी एक्स माइनस, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसी का डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर में है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो वो अगले स्टेप में हम लोग उसको टी मान लेंगे। अभी तो एज इट इज़ लिख लीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस, इसको अभी एज इट इज़ लिख लो, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, मैं एज इट इज़ लिख लिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को टी मान लेंगे, ठीक है, और इसका नंबरिंग कर दो, इसको फर्स्ट मान लो अभी फ़िलहाल, ठीक है। चलिए लिखिए पहले यहाँ तक, साइन पाई, ये जो फर्स्ट में है यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसको टी मान लो। अब यहीं पे लिखो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। तो टी मानने के बाद फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिख लेना डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सेपरेट कर सकते हैं क्या यहाँ पे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया कॉस एक्स, और फिर इस कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो देखो काफ़ी लंबा सवाल हो गया है, तो यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, थोड़ा मैं स्पीड बता दिया यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डी एक्स ले आए इधर, इक्वल टू डी टी हो गया, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी हो गई। तो नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, लिखिए यहाँ तक, फिर फ्रॉम 1 में चलेंगे, लिखो। अच्छा इसको मत लिखिएगा, ठीक है, इसको बस मैं याद रखने के लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या था इसलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ।
आप लोग लिखो, क्योंकि आप तो कॉपी पे लिख रहे हो तो आपको तो दिख जाएगा, मैं तो रफ कर दूंगा तो मुझे याद नहीं हो सकता है मैं भूल जाऊँ। तो यहाँ तक लिखिए, पहले यहीं तक लिखना है, ये वाला टर्म पुराना वाला है, ठीक है, लिखो। फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट से चलते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट तो I इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी। तो 1 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, टी डी टी। और तो I इक्वल टू हो जाएगा एक्स 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस सी। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग लॉग टी का वैल्यू क्या है, टी का क्या लेट किए थे, साइन प्लस कॉस लेट किए थे। तो I इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस लॉग टी का वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत शानदार था, बस यही था कि 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किए, फिर साइन को साइन प्लस साइन लिखे, कॉस को ऐड किए, कॉस को सब्ट्रैक्ट किए, और जैसा टर्म डिनोमिनेटर में था वैसा ही बनाने की कोशिश की, फिर सेपरेट कर दिए। आया समझ में। अगला सवाल भी ऐसा ही है, लिखो इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 33 सेम क्वेश्चन है, वर्किंग रूल सेम है। यहाँ पे भी 10, पिछले बार कॉट था, यहाँ पे 10 है, तो कॉट 10 को क्या लिख लेंगे, साइन बाय कॉस। तो देखो सेम वर्किंग रूल है। एक काम करता हूँ मैं, ये ना क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये होमवर्क है, ये आप लोग करो। मैं हिंट कर दिया हूँ, जैसा पिछले बार ट्राई किए थे वर्किंग रूल वैसा ही यहाँ पे है, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है, इसको कीजिए। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं जब 7.3 डिस्कस करूँगा तो उस समय मैं बता दूंगा। अभी के लिए होमवर्क है, ठीक है, लिखो। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स इंटू में। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देख के आ रहा है कि 10x स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 10x को ही t मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम 10x को t मानते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन अपने पास नहीं है। 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स है। अच्छा, अपने पास हो ना हो, अपने पास सेक एक्स तो है। क्यों है सेक एक्स, 1 बाई कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, सेक तो है लेकिन सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर हम बना लें तो अपने पास सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, इस टर्म में मैं कॉस का मल्टीप्लाई और कॉस का डिवाइड कर दूंगा अगले स्टेप में। क्यों, सेक स्क्वायर बनाने के लिए। सेक स्क्वायर क्यों बनाना है, क्योंकि हम लोग 10x को t मानने वाले हैं और 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स हमें यहाँ बनाना है। तो I इक्वल टू लिख लो यहाँ पे, ये क्या हो गया, अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कॉस का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे कर लो, कॉस का डिवाइड करो, कॉस का मल्टीप्लाई। तो ये जो 1 अब क्या आ गया, देखिए ये साइन बाय कॉस, ये तो न्यूमेरेटर में अंडर रूट 10x रहेगा, और ये जो साइन एक्स बाय कॉस एक्स है, ये जो साइन एक्स बाय कॉस एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। साइन एक्स बाय कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। और ये कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना। कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। और 1 बाय कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 10x अपॉन 10x है ना, और ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, dx। अब अगले स्टेप में करेंगे हम लोग 10x को t मान लेंगे, 10x को क्या करेंगे, t मान लेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। लिखिए यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करना है, यहाँ पे 10x को t मान लो, ठीक है। और ऐसे एक स्टेप और आगे चल के लिख सकते हो, ये I इक्वल टू यहाँ पे 10 का पावर क्या है, हाफ है, और अपॉन में क्या है, 10 का पावर 1 है। तो ओवरऑल 10 का पावर कितना है, 10x का पावर हाफ ऊपर है और नीचे 1 था, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये है लिखा हुआ 10x की पावर हाफ -1 माइनस हाफ इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करो, 10x को t मान लो। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 10x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर लो, d 10x अपॉन dx इक्वल टू dt बाई dx। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स
अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इधर से जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी होगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, इसको 1 मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट तो आई इक्वल टू टेन एक्स को तो हम लोग टी माने हुए हैं, तो टी की पावर माइनस हाफ और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टी आ गया, है ना। अब माइनस हाफ टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन से कर लेंगे, तो यहाँ तक लिखिए। अब क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन सॉरी माइनस हाफ प्लस वन, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस हाफ प्लस वन कितना होगा, प्लस हाफ होगा, और अपॉन में भी प्लस हाफ प्लस सी, ये हाफ ऊपर चला जाएगा तो टू, ये टू, और टी का पावर हाफ का मतलब क्या है, अंडर रूट टी, तो ये हो जाएगी अंडर रूट टी प्लस सी। तो आई इक्वल टू आंसर होगा, टी का वैल्यू क्या है बच्चों, टी का वैल्यू 10x है, तो टी का वैल्यू यहाँ पे 10x रख दो, तो आंसर क्या आ गया, 2 अंडर रूट 10x प्लस सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। वो पिछला क्वेश्चन जो 1/1 प्लस कॉट था, 1/1 माइनस 10 था, ये सब अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज के। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लिखो। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1/x मुझे दिख रहा है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पे log x को t मत मानो, उससे होगा क्या, 1 प्लस टी आ जाएगा। फिर उस कर तो सकते हैं, log x को भी t मान के कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस log x को टोटल को t मान लेंगे। सिर्फ log x को भी मान के कर सकते हो, या 1 प्लस log x को भी t मान के कर सकते हो। तो इसको फर्स्ट ले लो, ठीक है। यहाँ पे ना लेट कर लो, 1 प्लस log x इक्वल टू टी मान लो, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। लिख लीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो 1 का 0 और log x का 1/x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से 1/x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी। या ऐसे भी लिख सकते थे कि डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई एक्स इंटू डी टी, तो x डी टी लिखते x x कट जाता, तो वो ना लिख के डी एक्स बाई एक्स की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब चलो फ्रॉम फर्स्ट कर लो, फ्रॉम फर्स्ट तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस लॉग एक्स, और 1 प्लस लॉग एक्स को तो t माने हुए हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई एक्स। क्या है, डी एक्स बाई एक्स देखो 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स ही होगा ना, डी एक्स बाई एक्स की वैल्यू डी टी है, तो ये तो होगा ही नहीं यहाँ पे डी टी। और तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दे देगा ये, t का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, तो आंसर आ गया 1/3, ये t क्यूब होगा प्लस सी, और t का वैल्यू है क्या, t का वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3/3 प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 35 था क्या ये, जी क्वेश्चन नंबर 35 था। नाउ 36 लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 26 देखने में बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है और है आसान। देखो यहाँ पे सबसे पहले ढूंढो किसी को टी मानने से क्या उसका डिफ्रेंशिएशन है, तो कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं यस सर है, log x को t मान लो तो 1/x है यहाँ पे, तो सिर्फ log x को t मानोगे तो 1/x को तो वो सब्सटीट्यूट कर देगा, ठीक है, 1/x dx dt हो जाएगा। फिर ये x प्लस 1 और x का क्या करोगे, पता नहीं क्या करेंगे, तो सुनो इसमें कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये x प्लस लॉग एक्स को पूरे को t मान लो, जिसका होल स्क्वायर है ना उस टोटल को t मानो, तो आपका ना ये वाला टर्म x प्लस 1 और अपन x ये पूरा इसकी सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट कर लो x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी मान लिया। देखो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, x प्लस लॉग एक्स लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। फिर क्या होगा, 1 अपॉन, इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होता है, और लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, ठीक है। देखो यहाँ पे x एलसीएम लेंगे क्या, x अगर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होगा डी टी बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखो
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आ गया नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं ऐसा क्या, अच्छा इसको फर्स्ट माने हुए, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स को डी टी बोल सकते हैं क्या, ध्यान से देखो जरा यहाँ पे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, डी एक्स इधर आएगा तो इंटू डी एक्स को डी टी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये डी सब इंटू में है ना, तो उसको वन बोल डी टी बोल सकते हैं, तो यहाँ तक लिखिए, फिर फ्रॉम वन में जाके उसको डी टी करेंगे, लिख लो वीडियो को पॉज करके, फिर आगे करते हैं, है ना। तो देखो नाउ फ्रॉम फर्स्ट क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है बताओ, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स को डी टी बोल सकते हैं, और एक्स प्लस लॉग एक्स को तो टी माने हुए हैं, तो ये टी स्क्वायर डी टी हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, तो टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस लॉग एक्स, है ना, एक्स प्लस लॉग एक्स का पावर 3/3 प्लस सी इज़ द आंसर। चलिए लिख लीजिए, ये रफ कर दिया हूँ, अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो को पीछे करके लिख लो पूरा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 36 भी कंप्लीट हुआ, और अब कितने 39 तक है ना, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। देखो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 7.2 है, अगर मैं ऑफलाइन क्लास में ये पलटता हूँ 7.2 और सारे स्टूडेंट से पूछता हूँ सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा देखने में लग रहा है, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर ये वाला 37, क्योंकि बड़ा अटपटा सा दिख रहा है, ये tan इनवर्स भी आ गया, उसमें भी इन्वर्स में एक्स ना हो के एक्स की पावर 4 हो गई, और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 1-2 ना हो के 8 है, कितना टफ लग रहा है। लेकिन अगर इस एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन देखा जाए तो वो हम लोग जो किए थे 1/1 प्लस कॉट एक्स, उसमें थोड़ा अच्छा थिंकिंग था, इसमें कोई थिंकिंग नहीं, इसमें बस टी किसको लेट करना है ये पहचानना है, जिसको भी टी लेट करना है उसका डिफ्रेंसिएशन है या नहीं है यहाँ पे ये भी चेक करना है। तो देखो सबसे पहले साइन का इंटीग्रेशन होगा उसके थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन का थीटा तो tan इनवर्स x की पावर 4 है, और इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये होनी ही नहीं चाहिए, इसको अगर है भी तो t मान के हटाना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर हम इसको t मान के हटाते हैं यहाँ से, तो क्या इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ है, तो बिल्कुल है। करके देखो, अभी डायरेक्ट मैं इमेजिन नहीं करवा पाऊँगा, यहाँ पे चेन रूल है, ठीक है, मुझे तो आ रहा है समझ में, अगर आप कोशिश करो तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 8, और फिर x की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 4x क्यूब होगा, जो यहाँ पे है। बोला नहीं आया समझ में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टी लेट करके डिफ्रेंशिएट करके चेक करो, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करना है अपने को, लेट कर लेना है, इसको फर्स्ट मान लो, tan इनवर्स x की पावर 4 को t मान लो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस बार मैं लिख दे रहा हूँ बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, हाँ, d tan इनवर्स x की पावर 4 बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, dt बाई डी एक्स होगा, है ना, इक्वल टू dt बाई डी एक्स होगा। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन सुनो क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो जो यहाँ पे होता है उसका स्क्वायर होता है tan के साथ, तो tan के साथ इस बार क्या है, x की पावर 4 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/, जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है इस बार x की पावर 4, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हुआ, x की पावर 4 के रिस्पेक्ट में हुआ, इसलिए चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा और x की पावर 4 का फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, है ना। तो अगले स्टेप में अब देख बताओ उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब, x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब, और ये 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 8 इक्वल टू dt बाई डी एक्स, है ना, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स को dt बाई 4 बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स को dt बाई 4 बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग 1 में चलेंगे। कितना सिंपल था, दिखने में बस डरावना सा लग रहा था ये क्वेश्चन, लेकिन है आसान। लिखो
तो यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 4 लिख सकते हैं ना। तो एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये है ना, ये और ये डी एक्स हटेगा तो क्या आएगा, डी टी बाई 4 आएगा। तो फ्रॉम 1 चलो, फ्रॉम फर्स्ट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 को क्या बोलेंगे, डी टी बाई 4। तो और ये क्या है, साइन टी डी टी बाई 4। तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 1/4 बाहर आ गया। और साइन टी प्लस साइन टी डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी। क्या होगा, माइनस कॉस टी। तो आई इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस टी, लिखो पहले यहाँ तक क्या होगा, लिखो यहाँ तक, साइन कॉस का डिफरेंस साइन का माइनस कॉस टी अपॉन 4 प्लस सी। तो आई इक्वल टू हो गया माइनस कॉस टी का वैल्यू क्या था भाई, टी का वैल्यू क्या था, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है ना, 37 हो गया। अब 38 और 39 दो क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 मल्टीपल सिंगल करेक्ट आंसर है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 39 और 38 और 39 में, क्वेश्चन नंबर 38 और 39 में। क्वेश्चन को करो और ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत आसान है। देखो x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10x की पावर 9 दिख रही है और इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रही है। तो जो करने का क्या है, डिनोमिनेटर को t मान लो, डिनोमिनेटर को t मान लो। देखो इस क्वेश्चन से ना एक फॉर्मूला बस रिवाइज हो जाएगा। क्या होगा, अब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, है ना। इसको फर्स्ट मान लीजिए, x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो x तो ये हो जाएगा x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन प्लस 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सुनो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो 10x की पावर 9 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 10 की पावर x लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट a है, उसका वेरिएबल कांस्टेंट x है, उसके पावर में वेरिएबल x है, और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a टू दी बेस e। यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन से रिवाइज हो गया। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x log a टू दी बेस e, बेस में e चलता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, a की पावर x 10 की पावर x log a का वैल्यू क्या है बच्चों, 10 है, तो 10 हो गया इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो नाउ ये हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ से 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 टू दी बेस e इंटू डी एक्स को क्या बोल सकते हैं, डी टी। बस हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट में आ जाओ, यहाँ तक लिखिए पहले। अब क्या करो, देखो ये 10x की पावर 9 प्लस x की पावर 10 इंटू लॉग 10 इंटू डी एक्स की वैल्यू, ये पूरा और ये क्या है, डी टी के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाओ, इसको डी टी लिख सकते हैं, डी टी अपॉन, और इसको क्या माने हम लोग, टी माने हुए थे, तो टी, और तो डी टी को इधर लिख लो ताकि समझने में ज़्यादा आसान हो। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, मॉड तो लगाना ही है, ठीक है ना। तो log t का वैल्यू लिख दीजिए। t का वैल्यू क्या है भैया, t का वैल्यू हम लोग इसको t मान के, इसको t माने हुए थे, इसको x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। ये आंसर हो गया। चलो ऑप्शन में चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी नहीं, डी में ही लॉग है। देखो डी फॉर दिल्ली इज़ द आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो गया, डी सही है ना। देखो 10 की पावर आगे पीछे बस लिख दिया है, ये x की पावर 10 बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 38। नाउ लास्ट सवाल है अपना इस एक्सरसाइज का, लिखो पहले इसको। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, 7.2 का लास्ट सवाल। इस क्वेश्चन को देखने से यहाँ पे देखो किसी को भी टीम मानने से डिफ्रेंशिएशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। और 1/sin स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर और 1/cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखने से का भी कोई मतलब नहीं है। एक फ़ायदा यहाँ पे क्या करने से फ़ायदा होगा, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इस 1 को साइन स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो वो करो, उससे आपको फ़ायदा दिखेगा। तो I1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और अपॉन में जो है वही लिख दो। अपॉन में क्या लिखा हुआ है लिख दिए। नाउ
अब यहाँ पर ना सेपरेट कर दो, साइन स्क्वायर अपॉन दिस कॉस स्क्वायर अपॉन दिस, आई इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये पूरा टर्म, ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन दिस लिख दो, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो कुछ कट रहा है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनता हुआ दिख रहा है 1 बाय कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस और डी एक्स प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना फ़ायदा। पहले फ़ायदा नहीं था, पहले क्या आ रहा था कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर आ रहा था, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर में फ़ायदा है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, यहाँ से बताओ। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन tan x का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन कॉट का होता है, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब आप ऑप्शन में चेक कीजिए tan x माइनस कॉट एक्स कौन सा है, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। tan x माइनस कॉट एक्स इसी में है ना, हाँ यही है, ओके। तो हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए, हमारा 3 लेक्चर में हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज रिवाइज कर लिए, डिस्कस कर लिए, कंसेप्ट भी सीख लिए, ठीक है। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आसपास जो भी तुम्हारे बैचमेट होंगे उन सबसे शेयर करना। और अब हम लोग अगला जो हमारा इस पे सॉल्यूशन जो हमारा सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज, इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे 7.3। तो उससे पहले 11th का जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जितने 11th में आप पढ़े होंगे वो रिवाइज़ करके आना। 7.2 में उन आइडेंटिटीज़ का बहुत यूज़ है, जैसे 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, इस टाइप के आइडेंटिटीज़, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये सब आइडेंटिटीज़ रिवाइज करके आइएगा 7.2 में, सॉरी 7.3 में बहुत यूज़ है। तो समझ में आया, ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।